मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्मी देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंकाल देव का अंत। और ये कॉमिक्स जो है तिलस्म देव और कंकाल देव की अगली भाग है, और ये इसकी दूसरी और लास्ट पार्ट है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, राजा धौम्य की पुत्री राजकुमारी शिवांगी के स्वयंवर का आयोजन था, जहां दूर दूर देशों के राजा, राजकुमार एवं सप्तमुनि भी पधारे होते हैं। स्वयंवर से पूर्व भी कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटती है और राजकुमारी का एक बाजू गायब हो जाता है। कंकाल देव का अंत। कंकाल देव के आदेश पर ध्रुमकाल नगर में तबाही मचा देता है। निर्दोष लोगों का खून नदी में बहकर खून की नदी का रूप ले लेता है। सप्तमुनि राजकुमारी की अंगों की सुरक्षा का भार उठाते हैं। कंकाल देव एक एक कर राजकुमारी की अंगों को गायब करता रहता है। इसी प्रकार कंकाल देव राजकुमारी का अपहरण कर देता है। अपना स्वरूप वापस पाने के लिए मुझे पताल की भैरवी चाहिए, जिसे केवल तुम ला सकती हो। सप्तमुनि मिलकर महायज्ञ की अग्नि से प्रकट करते हैं एक महाशक्ति, सप्त शक्ति। ठहर जा शैतान, इतने सारे निर्दोष इंसानों को लेकर कहाँ जाता है तू? सप्त शक्ति शैतान ध्रुमकाल से टकरा जाता है। ध्रुमकाल अपनी चमत्कारी ध्रुम शक्ति के कारण सप्त शक्ति पर भी भारी पड़ता है। ये सारा दृश्य सप्तमुनि भी देख रहे होते हैं। सप्तमुनि की पुकार पर प्रकट होते हैं तिलस्म देव और सप्त शक्ति को प्रदान करते हैं धूम्रपान शक्ति। तिलस्म देव से शक्ति लेकर सप्त शक्ति ध्रुमकाल का अंत कर डालता है। और जय तिलस्म देव। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा तिलस्म देव और कंकाल देव में। अब आगे क्या होता है प्रस्तुत चित्र कथा में पढ़ें। सप्त शक्ति तिलस्म देव के आगे नतमस्तक हो गया। अब धन्य है प्रभु, अगर आप ठीक समय पर प्रकट होकर मुझे ध्रुमपान शक्ति ना देते तो मैं उस दुष्ट ध्रुमकाल का वध कभी भी ना कर पाता। वत्स सप्त शक्ति, अब हम ध्रुमपान शक्ति तुमसे वापस ले रहे हैं। सप्त शक्ति के शरीर से निकलकर शक्ति किरणें तिलस्म देव में समा गई। किंतु इससे पहले कि तिलस्म देव वहां से लुप्त हो जाते, सप्त शक्ति चीख पड़ा, ठहरिए बाबा तिलस्म देव, रुकिए। केवल ध्रुमकाल को समाप्त करके ही मेरे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है तिलस्म देव। अभी मुझे कंकाल देव को भी समाप्त करना है, और इस कार्य के लिए मुझे आपका भी आशीर्वाद चाहिए प्रभु। वत्स सब शक्ति, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझ पर हर संकट तुम हर संकट पर अपने आसपास ही पाओगे। जब भी पुकारोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। फिर सप्त शक्ति ने सिर उठाया तो तिलस्म देव को गायब पाया। धौम्य नगरी के राजमहल में वे पल अति प्रसन्नता के थे। तिलस्म देव के आशीर्वाद से सप्त शक्ति ध्रुमकाल का अंत करने में सफल हो गया है। राजा धौम्य के नेत्र सजल हो उठे। अब मुझे विश्वास हो चला है कि सप्त शक्ति कंकाल देव का भी अंत करके मेरी बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ा कर लाएगा। ध्रुमकाल की मृत्यु की सूचना सुनकर उस रात नगर में दिवाली मनाई गई। तिलस्म देव की कृपा से ही ध्रुमकाल का अंत संभव हुआ है। काश मैं भी तिलस्म देव के दर्शन कर पाती। कहीं नदी के जल के रंग में परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन किसी के मन मस्तिष्क में खलबली मचा गया। ये क्या, पताल नदी में बहता रक्त गायब हो रहा है? उफ, इसका मतलब ध्रुमकाल इंसानों की अगली खेप लेकर पताल नदी पर नहीं पहुंचा। क्यों? कंकाल देव की दहाड़ बादलों की गरज की तरह गूंज उठी। ध्रुमकाल की ओर से कोई जवाब क्यों नहीं मिला मुझे? मेरी आवाज का प्रत्युत्तर ध्रुमकाल तीसरे लोक से भी देने में सक्षम है। मुर्दे जवाब नहीं दिया करते कंकाल देव। ध्रुमकाल अब तुम्हें नरक लोक में मिलेगा। खामोश रह गुस्ताख लड़की, अगर ध्रुमकाल नरक लोक में मिलेगा तो इस पूरी पृथ्वी को नरक लोक बना दूंगा मैं। उफ,
कंकाल देव ने एक गुप्त गुफा का द्वार खोला। अस्थि युद्ध बाहर आओ, कंकाल देव को तुम्हारी जरूरत है। कंकाल देव के इन शब्दों के साथ ही जैसे भूकंप आ गया। गुफा भरभरा उठी। विशाल चट्टानें तिनकों की तरह उड़ने लगे। आखिर क्या था अस्थि युद्ध, कैसा था? उधर सप्तशक्ति सप्तमुनि के सम्मुख जा पहुंचा। आपके आशीर्वाद से मैं शैतान ध्रुमकाल का अंत कर आया हूँ सप्तमुनि। हम जानते हैं सप्तशक्ति। अचानक चौंक पड़े महर्षि अष्टावक्र। कोई तूफान नगर की तरफ बढ़ रहा है। तूफान? अस्थि योद्ध का था वो तूफान जिसके आगे पर्वत और तूफान भी लड़खड़ाने लगते थे। हवाएं अपना रास्ता बदल देती थी। धड़ धड़ धड़। नगर में प्रवेश कर जाए तो चिड़िया का बच्चा भी घोंसला छोड़कर उड़ जाए। धड़ धड़। फिर इंसानों की क्या बिसात। ये धरती एकाएक क्यों डगमगाने लगी है? बादलों की गड़गड़ाहट जैसे स्वर गूंज रहे हैं, जैसे विशाल चट्टानें पर्वत से लुढ़कती चली आ रही है। इससे आगे कोई एक शब्द भी ना बोल पाया। मच गई भगदड़, शोर। ये क्या है? भागो भागो, इसके रास्ते से हट जाओ। कैसा विचित्र हड्डियों का बना है। ध्रुमकाल के बाद अब ये दूसरी मुसीबत। अस्थि युद्ध बला की तेजी के साथ निकट आता रहा। धड़ धड़ धड़। निकट। बचाओ। और निकट। ध्रुमकाल कहाँ है? सप्तशक्ति के हाथों वो शैतान मारा जा चुका है। मुझे छोड़ दो। ध्रुमकाल का अधूरा कार्य अब अस्थि युद्ध पूरा करेगा। अस्थि युद्ध मौत के बवंडर की तरह जीवित इंसानों को लाशों में बदलता चला गया। पाताल नदी फिर होगी रक्त से लाल। अस्थि युद्ध अभी ना जाने और कितनी तबाही मचाता, कितनी लाशें गिराता। तभी थर्ड। इस ठोकर के साथ ही रुक गया जादूगरी का वो अजीबो गरीब करिश्मा। अस्थि युद्ध को युद्ध के लिए ललकारने वाला जीवित नहीं बचेगा। कौन है तू? सप्तशक्ति। अस्थि युद्ध से युद्ध करेगा? मेरा युद्ध मानवता के हर दुश्मन से है, तुझसे भी लड़ूंगा। धम। ओह, अगला बार नहीं करेगा तू। ध्रुमकाल की मृत्यु का बदला तेरे हजारों टुकड़े करके लूंगा। तुझे भी पाताल नदी पर ले जाकर टांगूंगा। धड़ाक। उफ। अस्थि युद्ध भयानक हुंकार भरता सप्तशक्ति पर झपटा। याई। अस्थि युद्ध को समाप्त करना आवश्यक। सप्तशक्ति ने अस्थि युद्ध को अपने पांव पर लिया और उछाल फेंका। वरुस। ओ। सप्तशक्ति ने महर्षि कोपबल का सर्पास्त्र छोड़ा। जय महर्षि कोपबल, अस्थि युद्ध का नाश कर। सर्पास्त्र एक विशाल सर्प बनकर अस्थि युद्ध से लिपट गया। ओह, ये कांट का सर्प फुंकार भी मारता है। ये तो मेरी अस्थियां हिलाए दे रहा है। जय कंकाल देव। कड़ कड़ाक। सर्पास्त्र को नष्ट कर एकाएक अस्थि युद्ध ने अपना रूप परिवर्तित किया। धड़ धड़ और धड़। उफ। दूसरे ही पल सप्तशक्ति की चीख उसके कंठ से उबल पड़ी। अस्थि युद्ध से युद्ध करने चला था। जय तिलिस्म देव। वत्स सप्तशक्ति। पाताल नदी पुनः रक्त से लाल हो उठी। शीघ्र ही पाताल नदी का पानी पुनः लाल हो रहा है। ये लाल रक्त की है, ये लाली रक्त की है कंकाल देव। खून की भेंट चढ़ा आया हूँ मैं पाताल नदी को। अस्थि युद्ध। अस्थि युद्ध, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगा पाताल नदी की ओर। मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ कंकाल देव। तुझे भी मेरे साथ पाताल नदी की ओर चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अस्थि युद्ध हड्डियों की नाव के रूप में गुफा से निकला। और तेज चलो अस्थि युद्ध। नहीं, छोड़ो मुझे। गंतव्य निकट ही था। तो नहीं जानती मूर्ख कि पाताल की भैरवी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पाताल की भैरवी का स्वामी दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। देवता भी उसके नाम से थर्रा उठे।
अगर राजकुल की कन्या के अलावा कोई भी पाताल की भैरवी को ला सकता है तो मैं तुझे हरगिज कष्ट ना देता, लेकिन अब तो तुझे ये कष्ट उठाना ही पड़ेगा। खून और ऊपर का दृश्य देखते ही राजकुमारी शिवांगिनी का रोम रोम उत्तेजना से कांप उठा। उफ! क्रोध से पागल हो झपट ही पड़ी वो कंकाल देव पर। कमीने, नीच दरिंदे, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। ओह! चटाक! आ! शिवांगिनी बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्थि योद्ध सहित कंकाल देव और शिवांगिनी किनारे पर पहुंच गए। अस्थि योद्ध, इसका ध्यान रखना, मैं पताल नदी से रास्ता मांगता हूँ। हे पताल नदी, मैंने तुझे 3 दिन तक रक्त की भेंट दी है। मुझे पताल भैरवी तक पहुँचने का मार्ग दिखा। दिखा, दिखा, दिखा। और पताल नदी बीच से फट गई। कंकाल देव का जादू। शिवांगिनी उठ खड़ी हुई। राजकुमारी शिवांगिनी, जाओ, यह रास्ता तुम्हें सीधा पताल भैरवी तक ले जाएगा। ओह, हरगिज नहीं। अगर पताल की भैरवी तुझे मिल गई तो तीनों लोकों पर भयानक संकट बन जाएगा तू। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, किंतु मैं यह कार्य हरगिज ना करूँगा। दरिंदे दरिंदे अंगारा बन गए कंकाल देव के नेत्र। अस्थि योद्ध, धौम्य नगरी में भूचाल मचा दो। नहीं, नगर की एक एक इमारत को खंडहर बना दो और धम्य नगरी के महाराज सहित एक एक नागरिकों को बदल दो खून के लोथड़े में। थर थर कांपती चीख पड़ी राजकुमारी शिवांगिनी। नहीं, मैं जाऊंगी कमीने। शाबाश! राजकुमारी शिवांगिनी पताल में उतर गई। उधर सप्तशक्ति पूर्णतया होश में आ चुका था। तिलिस्म देव, जल्दी करो सप्तशक्ति, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी शिवांगिनी पताल की भैरवी लेकर पताल नदी में पहुंचने ही वाली है। अगर पताल की भैरवी कंकाल देव के हाथ लग गई तो फिर हमारी भी कोई शक्ति तुम्हारी कोई मदद ना कर सकेगी। नहीं तिलस्म देव, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा न होने दूंगा तिलस्म देव। अस्थि युद्ध को समाप्त करने के लिए हम तुम्हें ध्रुम शक्ति दे रहे हैं सप्तशक्ति, और शैतान कंकाल देव को हम स्वयं समाप्त करेंगे। तिलस्म देव के ध्रुम शक्ति समा गई सप्तशक्ति में। ओह, इस शक्ति के स्वामी ध्रुमकाल ने मुझे नाको चन्ने चबवा दिए थे। अब वही शक्ति तिलस्म देव ने मुझे प्रदान की है। राजकुमारी शिवांगिनी पताल नदी के गर्भ में। हे पताल की भैरवी, मैं जानती हूँ कि मैं तुझे ले जाकर ऐसे दुष्ट के हवाले करूँगी जो सिर्फ और सिर्फ विनाश को जन्म देगा, लेकिन मैं विवश हूँ पताल की भैरवी। मुझे क्षमा करना हे देवी। फिर उस पल प्रसन्नता से चौड़े हो गए कंकाल देव के नेत्र। पताल की भैरवी लेकर आ रही है राजकुमारी शिवांगिनी। उफ, क्या इस दुष्टा का अंत करने वाला कोई नहीं आएगा? राजकुमारी के नदी के बाहर आते ही कंकाल देव उसकी ओर झपटा। अब सबसे पहले मैं अपना स्वरूप वापस पाऊंगा। नहीं, मैं पताल की भैरवी इस दुष्ट को नहीं दूंगी। हे देवी, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें इसलिए नष्ट कर रही हूँ ताकि कंकाल देव तुम्हें पाने का विचार ही दिल से निकाल दे। तड़ाक तड़ाक। ये तूने क्या किया मूर्ख? मेरी आज तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी तूने। कमीने दुष्ट, काश कि मैं तुझे ही मिट्टी में मिला सकती। अब तू जान से जाएगी। तो जैसे शैतान का मंसूबा मिट्टी में मिलाकर इस बात का भी मुझे गम नहीं होगा दरिंदे। तभी घबराओ नहीं राजकुमारी शिवांगिनी, ये दुष्ट बाल विवाह का नहीं कर पाएगा तुम्हारा। अब चौंकने की बारी थी अस्थि योद्ध की। तूने कैसे समझ लिया कि तुझे मारे बिना मैं समाप्त हो जाऊंगा? इसे समाप्त कर दो अस्थि योद्ध। इसके मददगार की मृत्यु के पश्चात ही अब मैं इसे मारूंगा। इस बार तो अस्थि योद्ध के हाथों नहीं बचेगा। सप्तशक्ति ध्रुम शक्ति के कारण धुएं में बदल गया। ओह, ये क्या? ये तो ध्रुम में परिवर्तित हो गया। क्यों कंकाल देव, ध्रुम काल याद आ गया ना? अस्थि युद्ध का घूसा चला। अरे, मैं तुम्हें और बार करने के अवसर दे रहा हूँ अस्थि युद्ध, ताकि कोई हसरत तुम्हारे सीने में शेष ना रहे।
अस्थियोत ने उसे पकड़ने की पुरजोर चेष्टा की। उफ, इसकी गर्दन के स्थान पर मेरी मुट्ठियों में धुआं भर गया है। अस्थियोत, इस शक्ति की काट केवल ध्रुमपान शक्ति है। मैं तुम्हें नहीं कंकाल देव, तुम अस्थियोत को ध्रुमपान शक्ति नहीं दोगे। सप्त शक्ति अस्थियोत को समाप्त कर दो। जो आज्ञा तिलस्म देव। तिलस्म देव, शक्ति देव, तिलस्म देव। अब आई अस्थियोत की सामर्थ। अस्थियोत, अब तो तिलस्म देव की भी आज्ञा हो गई है। तेरा अंत अब आ गया है। नहीं, कंकाल देव मेरी मदद करो। और गूंज उठी चीख अस्थियोत की। धड़ाक। अस्थियोत की वो चीख यकीनन अंतिम ही थी। ये सब देखती राजकुमारी शिवांगिनी चीख पड़ी, हे सप्त शक्ति, इस दरिंदे के भी इसने टुकड़े कर दी। हे सप्त शक्ति, इस दरिंदे के भी इतने टुकड़े कर दो कि चील कौओं को भी खाने में असुविधा ना हो। घबराओ नहीं राजकुमारी, इसका वध स्वयं तिलस्म देव करेंगे। उससे पहले मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। कड़ाक। कंकाल देव ने अपना एक हाथ तोड़कर राजकुमारी शिवांगिनी पर उछाल फेंका। उफ, ओह, राजकुमारी को बचाना होगा। सप्त शक्ति का पंजा कंकाल देव के पंजे में फंस गया। सप्त शक्ति आज पंजा भी लड़ाएगा। सप्त शक्ति उस पंजे से जूझता रह गया और इधर कंकाल देव की शक्ति से घिर गया तिलस्म देव, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए ही। अगले ही पल तड़ तड़ तड़ा खना खन, अचानक तिलस्म देव का एक बाजू अपने स्थान से गायब हो गया। ओह, ये गायब शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। तेरे हाथ में नदी की मांसभक्षी मछलियाँ के हम तेरे हाथ में तेरे हाथ में नदी की मांसभक्षी मछलियों के हवाले कर रहा हूँ तिलस्म देव। कंकाल देव ने बाजू नदी की ओर उछाला था कि वो वापस तिलस्म देव से आ जुड़ा। क्यों कंकाल देव, कैसी रही? कुछ सोचता हुआ वो एक दिशा में भाग पड़ा। कंकाल देव, तिलस्म देव से नहीं जीत पाऊंगा मैं। इसी क्षण तिलस्म देव की मृत्यु किरणें टकराई कंकाल देव की खिड़ खोपड़ी से। खोपड़ी 1001 टुकड़ों में विभाजित होकर दूर दूर तक बिखर गई उसकी। भड़ाक। शेष जिसमें लपलपाई अग्नि। भक। सप्त शक्ति से टक्कर लेता पंजा पल भर में राख में बदल गया। ओह, पंजा राख में बदल गया। फिर कंकाल देव का अंत हो गया। सप्त शक्ति, अब तुम राजकुमारी को राजा धौम्य के पास पहुंचा दो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गए तिलस्म देव, सुखी रहो। ठीक इसी पल सप्त शक्ति के जिस्म से ध्रुम शक्ति निकलकर वापस तिलस्म देव में समा गई और गायब हो गए तिलस्म देव भी। चलो राजकुमारी, मैं तुम्हें राजमहल पहुंचा दूँ। ओह हाँ, चलिए। पिताजी मेरे कारण परेशान होंगे। उधर राज उद्यान में वो दृश्य देख रहे सप्तमुनि तथा राजा धौम्य। मेरी बेटी, मेरी सिब्बू, वो राजमहल लौट रही है। सप्त शक्ति लेकर आ रहा है उसे शीघ्र ही। पिताजी, मेरी बेटी। इसी के साथ ही सप्त शक्ति का भी कार्य समाप्त हुआ और वो समा गया वापस यज्ञ की अग्नि में। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।